हे गाइस, व्हाट्स अप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोगों का दिन और मार्च मंथ ट्रांसफॉर्मेशन से भरा होगा कहीं ना कहीं। तो आइए चलिए आज बात करते हैं हम ऑरा लॉक के बारे में और एनर्जी क्लियरिंग आप एज अ ट्विन फ्लेम आपके लिए या एज एन एम्पैथ आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब आप अपनी हीलिंग करना शुरू करते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली उनको पता लगता है देयर इज़ समथिंग डिफरेंट इन यू। आपके अंदर कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है और आपकी एनर्जी कहीं न कहीं पॉजिटिव है, आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हो। चाहे आपने अपने ऊपर 10% ही काम किया हो, 30% किया हो, 40% किया हो, वो एनालिसिस आप खुद कर सकते हो, आपने अपने ऊपर कितना परसेंट इनर वर्क किया है। तो क्या होता है कि जब आप किसी के साथ इंटरैक्ट करते हो या आपको अपनी कोई स्टोरी सुनाता है, आप एज़ एन एम्पैथ बोलते हो, "कोई नहीं, ये बेचारा दुखी है।" आप उसके लिए एक उस मोड में जाते हो, विक्टिम मोड में जाते हो कि कोई बात नहीं, ये बेचारा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। ठीक है, परेशान होने को मैं गलत नहीं बोल रही, मैं ये भी नहीं बोल रही कि उसको परेशान नहीं होना चाहिए। बट अ, अगर कोई इंसान आपके सामने रो रहा है और वो परेशान है, उसके बाद का कंक्लूज़न क्या है, वो देखना है। रो ले, अब उनको बोलो रो लो, बट उसके बाद का कंक्लूज़न क्या है? और आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपके सामने कोई रो रहा है, तो उनकी एनर्जी में टैप इन ना होएँ। अपने हार्ट को उस लेवल पे ले जाके कि आप उनकी एनर्जी में टैप इन हो रहे हैं, बेचारा विक्टिम मोड में आप उनको लेके जा रहे हैं और खुद भी बोल रहे हो, कितना सैड है। तो जब आप उनकी सैडनेस में टैप इन हो जाते हैं, आप खुद सैड हो जाते हैं, आप खुद ग्रीफ को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपने उनकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर ली अपने अंदर और कहीं न कहीं उनको बेटर फ़ील होता है आपसे बात करने के बाद वो आपको बोलते हैं, "वॉव! मुझे तो बेटर फ़ील हो रहा है।" बट आपके व्हाट अबाउट यू? आपका क्या होता है? आपका उसके बाद ग्रीफ बढ़ जाता है। तो आप एज़ एन एम्पैथ आपके आस-पास बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते होंगे। एज़ अ ट्विन फ्लेम भी आप बहुत लाइट कैरी करते हो। चाहे आपको पता हो आप लाइट कैरी करते हो, चाहे आपको ना पता हो आप लाइट कैरी करते हो। बट आप हमेशा लाइट कैरी करते हो अपने अंदर और सब रोते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी ये कि रोता कोई नहीं है, बट रोने के बाद क्या कंक्लूज़न क्या उस चीज़ का निकला या क्या कंक्लूज़न उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? अगर कोई इंसान वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालना चाह रहा है या उसी एनर्जी में टैप इन रह रहा है या उसी एनर्जी में स्टक रहना चाहता है, तो आप उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। आप उस सिचुएशन में खुद को डिस्टेंस कर सकते हो या उस सिचुएशन में आप अपने आप की एनर्जी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आपको किसी ने एनर्जी ट्रांसफ़र करी, मान लो 5 लोग आपको अपना दुखड़ा सुना के गए 1 दिन के अंदर और आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो मैं बेचारा, बेचारी आप यही कर रहे हो। तो आप उनकी एनर्जी में फर्स्टली टैप इन हुए और आपने उनको इन्विटेशन दिया, उन लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को इन्विटेशन दिया कि तुम आओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी की स्टोरी सुनते हो, तो एकदम डिस्टेंस के साथ सुनो और उनकी एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश मत करो। वो रो रहे हैं, उनको रोने दो, वो जो फ़ील कर रहे हैं उनको फ़ील करने दो, बट उनकी एनर्जी में टैप इन ना हो। या उनको ओवरली किसी चीज़ को समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब राइट टाइम होगा उनको खुद समझ आ जाएगा और सपोर्ट आप दे सकते हो, डिस्टेंस पे रह के भी उनको सपोर्ट दे सकते हो। तो अब बात आती है कि मान लो 5 लोग आपसे मिले और सुबह-सुबह आप उठे और आप कंसल्टेशन दे रहे हो या आप लोगों से बात कर रहे हो एज़ एन एम्पैथ। आपने अगर अपनी एनर्जी सुबह उठते ही ऑरा लॉक नहीं किया है, अपनी एनर्जी क्लीयरिंग नहीं की है दिन में 2 बार, तो उनके थॉट्स आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएँगे और आप उन लोगों की तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे या उनकी एंग्ज़ायटी या उनकी सैडनेस आपके पास आ जाएगी और आप उन लोगों की तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे। इसलिए एनर्जी क्लियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। खाली आप लोग धूप जला के या जो भी आप अगरबत्ती जला के या सेज जला के आप क्लियरली पूरी तरह आप क्लियरिंग नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको अपनी एनर्जी क्लियरिंग मेडिटेशन भी करनी है, अपनी बॉडी को डेली क्लियर करने के लिए
उन सब एनर्जी से और सुबह उठते ही अपना ऑरा भी लॉक करें, ताकि आपके ऊपर कम से कम इफ़ेक्ट हो पाए, जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनके। और जब भी आप क्राउड में जाते हैं, अपने आप को एक व्हाइट बबल में डालें और उसके बाद ही उस क्राउड के अंदर एंटर हों। आप समझ नहीं सकते इस चीज़ को, बट मैं आपको एक्सपीरियंसेस जो काउंसलिंग लेते हैं, जो भी मेरे आस-पास लोग हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से आपको बता रही हूँ कि कितनी सैडनेस अट्रैक्ट कर लेते हैं ईज़िली, और वो हमारे कहीं न कहीं ऑरा में रह जाती है। अगर आप रेकी जानते हैं, आप रेकी कीजिए अपनी डेली, और वो हमारे ऑरा में कहीं न कहीं रह जाती है। वो क्लिंग करता रह जाता है जब तक हम कंप्लीटली उसको क्लियर नहीं करते। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट है उस एनर्जी को अपनी बॉडी से क्लियर करना, राइट? और अपनी क्लियरिंग करना और अपना इनर वर्क करना। दोस्तों, अपने इनर वर्क पे फ़ोकस करो और उसी पे जितना ज़्यादा हो सके उसी पे स्टक रहो, क्योंकि स्टक नहीं बोलूँगी, उसी पे स्टिक रहो बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारी क्लियरिंग आपकी वो अ, एनर्जी क्लियरिंग करके और इनर वर्क करके भी बहुत सारी आपकी क्लियरिंग हो जाती है। So I hope this helps, and thank you so much, guys.